आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 25 वर्षीय अनुज अपने उस फ्लैट में पहली बार आया जो उसे उसकी कंपनी ने सुविधा के रूप में दिया था। वास्तव में अनुज की नई नई नौकरी लगी थी। वह हरियाणा में अपना परिवार छोड़कर शिमला में आ गया था। साल भर से नौकरी की तलाश में भटक रहे अनुज को अच्छी नौकरी मिलते ही उसका उदास जीवन खुशियों से खेलने लगा था। कंपनी ने सुविधा के रूप में उसे जो फ्लैट दिया था, उस फ्लैट में प्रवेश करते ही वो फ्लैट देखते ही कहने लगा, वाओ, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लैट। वह भीतरी दरो दीवार तथा फ्लैट में मौजूद हर एक सामान को देखने के बाद बहुत प्रसन्न हुआ था। उसके चेहरे पर नौकरी मिल जाने की सुनहरी चमक तो पहले से ही उत्पन्न थी, मगर अब कंपनी की ओर से रहने की सुख सुविधा देखने के बाद उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। अपने जरूरी सामान से भरा बैग उसने कंधे से उतारकर नीचे फर्श पर छोड़ा तथा लंबे ढककर सामने पड़े सोफे पर जा बैठा। सोफे पर बैठते ही उसने सुकून महसूस करने जैसे अंदाज में आंखों को बंद करते हुए हलक से गहरी सांस छोड़ी। फिर चंद लम्हों बाद अनुज फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर प्रसन्न मुद्रा में गुनगुनाता हुआ बढ़ा। इतना ही नहीं, उसके थिरकते कदम उसकी गुनगुनाहट पर खुशी का इजहार स्पष्ट कर रहे थे। वह झूमता थिरकता वॉशरूम में पहुंच गया। बाथरूम में भीतर पहुंच अनुज ने सामने लगे आईने पर नजर डाली और एक शानदार स्टाइल में वह स्वयं को देखकर मुस्कुराया। फिर जल्द ही वह स्नान की तैयारी के साथ अपने काम में जुट गया। स्नान से निपटने के बाद जब उसने दोबारा खुद को आईने में देखने के लिए नजर उठाई तो चौंक गया। एकाएक उसके चेहरे से उलझन प्रकट हुई, आंखों में प्रश्न उभरा, क्योंकि इस बार आईना देखते हुए अनुज ने देखा था कि एक साथ कई दरारें आईने पर पड़ी हुई है। आईने पर पड़ी दरारें कुछ इस प्रकार की थी मानो किसी ने आईने के बीच में जोर से पत्थर मारकर उसे चटकाया हो, मगर अनुज ने ऐसी कोई आवाज न सुनी थी जिससे वह यह अनुमान कर सकता हो कि आईना पत्थर मारने पर ही टूटा हो। कुछ देर पूर्व उसने आईने को अपने सही रूप में देखा, मगर अब आईना बुरी तरह दरारों से भरा उसकी आंखों के सामने था। अनुज समझ नहीं पाया था कि आखिर आईने में दरारें पड़ी किस प्रकार। वह उलझ बैठा था इस रहस्य में। आईने में पड़ी दरारें उसके स्नान के दौरान ही आई थी। वह लगातार सोच रहा था कि आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वह आईने में दरारें पड़ गई। लाख सोचने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह इसी उलझन में था। बाथरूम से बाहर निकल आया। रात 11 बजे अनुज अपने बेड पर लेटा एक हॉरर स्टोरी सुन रहा था। उसके फ्लैट में गहरी खामोशी छाई थी। एकांत में वह पूरे आनंद के साथ हॉरर स्टोरी का आनंद उठा रहा था। स्टोरी सुनते ही सुनते उसे काफी रात बीत गई थी। उसने सो जाने के इरादे से सामने लगी वॉल क्लॉक की तरफ दृष्टि उठाई, क्योंकि सुबह 6 बजे उसे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए उठना था। अनुज ने जैसे ही वॉल क्लॉक की ओर देखा, उसी समय दीवार पर लगी घड़ी अपनी मजबूती छोड़ते हुए नीचे फर्श पर गिरी। घड़ी नीचे गिरते ही बहुत जोर की आवाज के साथ घड़ी का शीशा टूट गया। अनुज तुरंत बेड से उठा और उसने आगे बढ़कर घड़ी उठाई। वॉल क्लॉक पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जैसे तैसे उसने फर्श पर बिखरा घड़ी का कांच समेटकर डस्टबिन में डाला।
और वापस अपने बेड पे आ गया। जब वह बेड पे बैठा बैठा इधर उधर देख रहा था, उसने देखा कि उसके सारे कपड़े फर्श पर फैले पड़े हैं। यह देखो बुरी तरह चौंक गया। उसने झट अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही कोई इसके फ्लैट में घुस गया है, कोई चोर हो सकता है। अपने फ्लैट में किसी चोर के घुस आने का अनुमान करते हुए उसने गुर्राहट भरे स्वर में पुकारा, कौन है यहाँ? साथ ही वह पूरी वीरता के साथ चोर का मुकाबला करने के लिए खड़ा रहा। जवाब के रूप में कुछ कदमों की गूंज उसने सुनी। यह समझते अनुज को अधिक समय न लगा कि कोई व्यक्ति उसके फ्लैट से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि फ्लैट में गूंज रहे कदमों की आवाजें फ्लैट से बाहर की ओर जाती सुनाई दे रही थी। अधीर कदमों के साथ अनुज उसी तरफ बढ़ा जहां उसे कदमों के गूंजने की आवाजें आने का अंदेशा हो रहा था। वह फुर्तीले कदमों के साथ आगे पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का डोर खुला हुआ है। दरवाजा खुला जानकर अनुज को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो दरवाजा लॉक करके सोने की तैयारी के साथ बेड पर आ गया था। मगर अब दरवाजा खुला देखने के बाद वह आश्चर्यचकित था। दरवाजा कैसे खुला या किसने खोला, इन प्रश्नों के उत्तर सोचने का समय नहीं था। दिमाग में सावन की घटा की तरह घुमड़ उठे प्रश्नों को जो का त्यों वह अपने दिमाग में छोड़े रखकर फुर्ती से आगे बढ़ा। फ्लैट से निकल अनुज ने बाहर की ओर नजरें दौड़ाई, परंतु बाहर उसे कोई नजर नहीं आया। साथ ही वातावरण की शांति को महसूस करते हुए ऐसा तनिक भी आभास नहीं होता था कि कुछ देर पूर्व वहां कोई आ गया भी है। हर तरफ गहरी खामोशी, पैर पसारे अनुज उलझन भरे भाव चेहरे से व्यक्त करता वापस अपने फ्लैट में चला गया। मगर फ्लैट का दरवाजा खुला जानने के बाद उसके मन में कौंध उठे प्रश्न बराबर जोर मार रहे थे। वो अभी तक थमे नहीं थे, तूफानी रफ्तार के साथ अपनी रवानगी में आकर बराबर अनुज को चिंतित कर रहे थे। धीमे धीमे कदमों के साथ अपने बेडरूम की ओर बढ़ रहे अनुज ने मन ही मन कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाजा मुझी से खुला रह गया हो। मन में ऐसा कहते हुए अनुज सोचपूर्व मुद्रा अपनाए एक स्थान पर बैठ गया था। फिर अगले ही क्षण अनुज के मन मस्तिष्क ने उससे पूछा, पर वे कदमों की आवाजें कैसी थी जो अभी अभी सुनाई गई। फिर अगले ही पल उसे लगा कि हो सकता है रात के इस खामोश माहौल में उसके कान बजे होंगे, क्योंकि बिखरे कपड़ों को देखकर उसने सोचा था कि शायद उसके फ्लैट में कोई चोर घुस आया है, और इसी विचार के रहते उसे खामखा ऐसा लगा हो कि कोई चोरी छिपे उसके फ्लैट से निकल कर गया है। उसके दिमाग में उभरते सारे सवालों और जवाबों को उसने वही खत्म कर अपने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और लाइट ऑफ करके बेड पर आ गया। आधी रात बीत चुकी थी। फ्लैट में अजीब सी गंध फैल जाने के कारण अनुज की आंख खुल गई। बेड से उठकर उसने सारी लाइटें ऑन की तथा इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए यह जानने का प्रयास करने लगा, आखिर गंध कहां से आ रही है और क्यों आ रही है। इसी तलाश में वह फ्लैट का चप्पा चप्पा छान मारकर अंत में बाथरूम की ओर बढ़ा। जब वह बाथरूम में पहुंचा तो पूरी तरह शॉक रह गया। उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी खौफ के अस्मित भाव उत्पन्न हो रहे थे। अनुज अपने स्थान पर खड़ा पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, किंतु दिमाग सन्नाटे में आकर साए साए करने लगा था, क्योंकि बाथरूम के बीचों बीच खून में सनी एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश का जिस्म सही सलामत था, मगर
उसका चेहरा खून से पूरी तरह सना हुआ था। लाश को देखते ही ये समझ में आ रहा था कि उसके सर पर वार करके ही उसकी हत्या की गई है। लाश के चेहरे पर बिखरा हुआ खून सूख के पापड़ की तरह बन गया था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसकी हत्या हुए बहुत वक्त बीत चुका है। लाश को अपने बाथरूम में देखते हुए भयभीत अनुज की समझ में तनिक भी नहीं आया कि यह लाश किस प्रकार उसके बाथरूम में आ गई। अनुज का तो जैसे पूरा दिमाग ही खराब हो चला था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद वह गहरी गफलत से जगा तो उसे ख्याल आया कि वह फौरन इस घटना के बारे में पुलिस को बताए। मन में यह विचार आते ही वह वापस अपने बेडरूम में पलट गया। बेड पर रखा उसने अपना मोबाइल उठाया और झट पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाना शुरू किया। इससे पहले कि वह पूरा नंबर डायल कर पाता, किसी ने मधुर स्वर में उसे पुकारा। इस मधुर स्वर को सुनते ही वह तत्काल पीछे पलट गया। पलटकर उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने वही लड़की खड़ी है जिसे एक लाश के रूप में देखते हुए वह अपने बाथरूम में छोड़कर आया था। लड़की अपने उसी रूम में थी जिसमें अनुज ने उसे बाथरूम में देखा था। उसे देखकर अनुज बुरी तरह डर गया। सब कुछ भूलकर उसने लड़की से भयभीत स्वर में पूछा, कौन हो तुम? वह युवती चेहरे से बड़े ही खौफनाक भाव व्यक्त करते हुए बोली, मैं एक लाश हूं, वही लाश जिसे अभी कुछ देर पहले तुमने अपने बाथरूम में देखा था। वो तो मैं भी जानता हूं, अनुज कपटी स्वर में बोला, मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? तो फिर वो लड़की बोली, तुम्हें लाश बनाने के लिए। अनुज को अब यह समझने में वक्त न लगा कि उसके सामने खड़ी जिंदा लाश वास्तव में भूत है। अनुज संभल कर बोला, अगर तुम मुझे क्यों लाश बनाना चाहती हो? आखिर मेरा क्या कसूर है? फिर वो लड़की बोली, तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना ही है कि तुम इस फ्लैट में आकर ठहरे हो। मैंने तुम्हें इस फ्लैट से निकल जाने के लिए कई इशारे दिए। पहले तुम्हारे बाथरूम के आईने में दरारें डाली, फिर तुम्हारी वॉल क्लॉक तोड़ दी, फिर उसके बाद तुम्हारा कपड़ों से भरा बैग खाली कर तुम्हारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए, फिर तुम्हारे फ्लैट का दरवाज़ा खोल दिया ताकि तुम पेश आई इन छोटी छोटी घटनाओं से डरकर भाग जाओ। मगर तुम बहुत निडर निकले, इसलिए अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकती। डरते हुए अनुज बोला, मगर तुम मुझे इस फ्लैट से क्यों निकालना चाहती हो? फिर वो लड़की बोली, क्योंकि इसी फ्लैट में 2 आदमियों ने मिलकर मुझे मार डाला था। उसी दिन से मैं इस फ्लैट में रहती हूँ। फिर अनुज ने कहा, पर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ? फिर वो लड़की बोली, उन दोनों आदमियों ने। अनुज ने कहा, पर ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हुआ? उन दोनों आदमियों ने तुम्हारा मर्डर क्यों किया? फिर वो लड़की बोली, क्योंकि वो दोनों मुझे उठा लाए थे। इस फ्लैट में लाकर उन्होंने मेरा बलात्कार किया था, फिर उसके बाद मेरा कत्ल कर दिया था। तब से उनकी प्रतीक्षा में यहाँ रहती हूँ। एक दिन वो दोनों यहाँ जरूर आएंगे और मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। इसके लिए इस फ्लैट का खाली रहना बहुत आवश्यक है। फिर अनुज ने कहा, ठीक है, तो मैं यह फ्लैट छोड़कर अभी चला जाता हूँ। फिर वो लड़की बोली, नहीं, अब इस फ्लैट से तुम्हारी लाश ही जाएंगी, क्योंकि तुम मेरी हकीकत जान गए हो। लिहाजा तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं ज़माने के लिए चर्चा का विषय नहीं बनना चाहती, वरना मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। अनुज पीछे हटता हुआ बोला, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा।
मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा यकीन मारो, मुझे जाने दो। अनुज गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो। कहते हुए अनुज इस हद तक पीछे हटा कि अब और पीछे जा नहीं सकता था। यानी उसकी कमर दीवार से सट गई थी। लड़की डरावना भाव चेहरे पर लिए उसकी ओर कदम उठाने लगी। अनुज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने उसे अपनी मौत नाचती नजर आने लगी। अपने बचाव का उसके पास कोई रास्ता तो रहा ही नहीं गया था। वह किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था, मगर उसके न चाहने पर भी उसकी मौत निरंतर उसकी ओर बढ़ रही थी। अनुज हर पल इस सोच में था कि किसी सूरत से कोई बचाव का रास्ता सामने आ जाए तो तत्काल स्वयं को इस बेवक्त की मौत से बचा ले। लेकिन उसके सामने सिवाय उसकी मौत के और कुछ भी नहीं था। मौत हर क्षण उसे अपनी आगोश में भर लेने के इरादे से उससे निकटता बढ़ा रही थी। जब वह जिंदा हुई लाश उससे केवल 4 कदम के फासले पर रह गई तो अचानक अनुज का स्वर उभरा। वह बोला, ठहरो, मैं मरने से पहले अपने मुंह में गंगा जल की कुछ बूंदें डालना चाहता हूँ। वह युवती ठहर गई और बोली, ठीक है। तभी अनुज गंगा जल लेने आगे बढ़ा। वह गंगा जल लेकर वापस युवती के पास चला आया। वहां आते ही अनुज ने सारा गंगा जल उस लड़की पर उड़ेल दिया जो मरकर भी जीवित थी। गंगा जल उस पर गिरते ही उसमें आग लग गई। वह प्रेतात्मा चीखती चिल्लाती रही। आग उसमें चारों तरफ से लगी थी। अनुज इस दृश्य को देखता रहा। जल्दी ही वो जिंदा हुई लाश जलकर राख हो गई। शरीर भस्म होते ही उसकी आत्मा रोशनी बनकर खिड़की से निकली और आकाश की तरफ चली गई। भस्म हुए शरीर की सारी राख खुद ब खुद वहां से गायब हो गई। उस वक्त अनुज ने राहत की गहरी सांस हलक से छोड़ी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारी ऐसी ही दूसरी डरावनी कहानियाँ और सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसमें से एक क्लिक कीजिए।